भारत में एक साथ 4 वायरस फैल रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में ये लगातार फैलने की जानकारियां सामने आ रही है। लोग इनका शिकार हो रहे हैं और चारों वायरस भले ही पुराने हो, लेकिन जिस हिसाब से इनके केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा पहले कम ही देखा गया है। वायरसों की चपेट में आने से लोगों की मौत भी हो रही है। एक्सपर्ट्स लगातार चिंता जता रहे हैं। विशेषज्ञों ने लोगों को अलर्ट रहते हुए स्वास्थ्य की देखभाल, हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहने को कहा है। चांदीपुरा, निपाह, जिका और कोविड वायरस के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। इनमें कोविड के केस कम ही हैं, लेकिन जिस हिसाब से चांदीपुरा और जिका वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। चांदीपुरा वायरस बहुत खतरनाक है। बुखार, उल्टी और दस्त के साथ शुरू होने वाला इसका बुखार दिमाग पर अटैक करता है। अगर सही समय पर इलाज नहीं मिले तो 48 घंटे में बच्चे की जान भी जा सकती है। ज्यादातर मामलों में ये वायरस दिमाग पर असर करता ही है। चांदीपुरा से मृत्यु दर 85% है और इस वायरस से देश में अब तक 27 बच्चों की जान गई है। गुजरात में इस वायरस का मामला सामने आने के बाद से ये दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है। केरल में एक 14 साल के युवक की एक बच्चे की निपाह वायरस से मौत हुई थी। केरल में युवक की मौत के बाद इस बच्चे की जान जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। वायरस चमगादड़ों से फैलता है और इनसे इंसानों से इसमें संक्रमण पहुंच जाता है। अब महाराष्ट्र में जिका वायरस के मामले भी बढ़ रहे हैं। मच्छरों से होने वाली इसी बीमारी के केस इस बार ज्यादा नजर आ रहे हैं और जिका के लक्षण भी फ्लू की ही तरह होते हैं। हालांकि इसके लक्षण हल्के होते हैं, लेकिन इससे बचाव के लिए भी कोई वैक्सीन या स्पेसिफिक दवा अभी तक नहीं है। ऐसे में इस वायरस को खतरनाक माना जाता है। भारत में कोविड के कुछ केस जरूर सामने आए हैं, लेकिन मामलों में इजाफा ज्यादा नहीं हुआ है। मॉनसून के मौसम में कई तरह के वायरस एक्टिव हो जाते हैं और इस मौसम में बनी हुई नमी वायरसों को पनपने का मौका देती है और इस मौसम में मच्छरों की ब्रीडिंग होती है, तो मच्छरों से होने वाली बीमारियों के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। चांदीपुरा वायरस से बचाव के लिए कोई वैक्सीन या फिर निर्धारित इलाज अभी तक नहीं है, तो ऐसे में इसके जो लक्षणों को काबू करना वही सबसे बड़ी चुनौती है। ये वायरस लंग्स में लगातार इफेक्ट करता है, ब्रेन पर अटैक करता है। जिका और निपाह के वायरस बारिश पड़ने और पानी का जमाव होने से एक्टिव होते हैं और इस मौसम में खांसी, जुकाम और बुखार के केसेस जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं। खांसी और जुकाम की वजह से ही वायरसों का ट्रांसमिशन भी आसानी से होता है। अलग अलग राज्यों में बढ़ रहे वायरस के केस को देखते हुए हेल्थ मंत्रालय लगातार इन केसेस पर निगाह बनाए हुआ है और इन इलाकों में वायरस के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है।